मनिका गांधी। मैं होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ और आप सभी को स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याओं की जानकारियाँ देती रहती हूँ और बहुत ही सुगम तरीके से आपको बताती हूँ कि आप अपनी समस्याओं को कैसे पहचानें व इसके लिए क्या निदान कर सकते हैं। क्योंकि अभी वर्तमान के समय में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, करीब करीब 80% लोग विटामिन D3 व विटामिन B12 की कमी से जूझ रहे हैं। अगर कोई समस्या आती है, कोई बीमारी हमारे अंदर होती है, वह एकदम से नहीं होती। वह पहले कुछ हमारे जो शरीर के जो स्ट्रेंथ में जो मजबूती प्रदान करते हैं, उन विटामिनों की कमी पहले होती है, उसके बाद ही कोई बीमारी आपके शरीर में उभर कर आती है। जैसे विटामिन D3 और विटामिन B12 की अगर कमी हो जाए शरीर में तो व्यक्ति बहुत तरह की बीमारियों से जूझ सकता है और ऐसी ऐसी बीमारियां भी आपके शरीर को प्राप्त हो सकती है जिनका इलाज ही संभव नहीं है, वक्त रहते उनका इलाज भी नहीं हो पाता और व्यक्ति समाप्त हो जाता है। क्योंकि विटामिन D3 जो होती है वो हमारे शरीर में वाइट ब्लड सेल बनाती है, यानी कि WBC। वाइट ब्लड सेल का काम होता है हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करना। अगर विटामिन D3 की कमी होती है तो आप सोच सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, हमें बहुत तरह की बीमारियां लगने की संभावना होगी। यानी कि जो वाइट ब्लड सेल है कई प्रकार की बीमारियों से, जो खतरनाक बीमारियां होती हैं, उससे हमें बचा कर रखती है। विटामिन D3 की कमी होने पर यह कमी के वजह से बहुत तरह की बीमारियां होना शुरू हो जाएगा। विटामिन D3 हमारे कैल्शियम व हमारे शरीर में फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन करता है, उसे एब्जॉर्ब करता है और वह जो है कि आपके शरीर को कैल्शियम व फास्फोरस की संतुलित मात्रा को रखता है, इंसुलिन को भी संतुलित करता है। अगर विटामिन D3 की कमी होती है तो इंसुलिन इंक्रीज नहीं हो पाता और हम डायबिटिक हो जाते हैं। उसी प्रकार अगर आपके शरीर में विटामिन D3 कम रहे तो ऐसी स्थिति में आपके कैल्शियम, जो हम भोजन के माध्यम से जो कैल्शियम ग्रहण करते हैं, उस कैल्शियम का अवशोषण नहीं होगा और जब अवशोषण नहीं होगा तो हमारा जो हड्डी है वो भुरभुरा होकर, कमज़ोर होकर बार बार फ्रैक्चर करने लगेगा। तो हमारे हड्डियों के लिए कैल्शियम व फास्फोरस संतुलित मात्रा में प्राप्त होना जरूरी है और उस कैल्शियम व फास्फोरस को एक स्ट्रेंथ प्रदान करना, एक मजबूती प्रदान करना विटामिन D3 का कार्य है। अगर विटामिन D3 इन सब चीज़ों को बनाए रखने में कम महसूस हो, कम शरीर में आपको प्राप्त हो, तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। सब लोग जानते हैं कि विटामिन D3 सूर्य की रोशनी में प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, लेकिन वर्तमान समय में जो दिनचर्या लोगों की हो चुकी है वह सूर्य की रोशनी लेने से घबराते, सूर्य का धूप लेना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि सूर्य का धूप लेंगे तो हो सकता है हमारी त्वचा काली पड़ जाए। तो इस सोच की वजह से पर्याप्त मात्रा में धूप का अवशोषण शरीर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से विटामिन D की कमी होना शुरू होती है। कुछ खाद्य पदार्थ में भी विटामिन D प्रचुर मात्रा में होते हैं, जैसे नट्स हो गए, जैसे कुछ पीले फल हो गए, तो इसमें विटामिन D3 का बहुत ज़्यादा उससे भी आपको प्राप्त हो सकता है, इसकी कमी को दूर की जा सकती है। उसी प्रकार शरीर में विटामिन B12 की कमी होने से आप कोई भी किसी भी विषय पर आप एकाग्र नहीं हो सकते, आप हमेशा कंफ्यूज्ड रहेंगे, आप सुस्त रहेंगे, आपकी शरीर में आयरन की कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, आपको अक्सर कब्ज रहना शुरू हो जाएगा, आपकी पाचन सही से नहीं होगी।
पाचन में अगर गड़बड़ी होगी तो सभी बीमारियां खुद ब खुद आपके ऊपर अटैक करेगी। आपके नर्व सेल्स कमज़ोर हो जाएंगे, आपके ब्रेन में जो कोशिकाएं हैं वो कमज़ोर पड़ जाएगी। इसकी वजह से आप एल्जाइमर से पीड़ित हो सकते हैं, आप पार्किंसन से पीड़ित हो सकते हैं। आप आगे चलकर अगर यह लंबे समय तक विटामिन B12 की कमी बनी रहे तो आपको कैंसर जैसी समस्या भी आप में देखने को मिलेगी। और अगर बहुत ज़्यादा विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो आप पागल तक हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि विटामिन D3 व विटामिन B12 बहुत ज़्यादा अहम रोल देता है। आप आगे चलकर इन बीमारियों से जब जूझने लगते हैं तो आपका एक दूसरा नाम हो जाता है कि ये मुझे फलाना बीमारी हुई, लेकिन इसका वजह, इसकी जो शुरुआत होती है इन विटामिनों की कमी की वजह से ही आपके शरीर में होती है। तो अगर आप वक्त रहते इन सब लक्षणों को अगर जान ले, अगर आप फटीक रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों में आप क्रोधित हो जाते हैं, आप डिप्रेशन होता है आपके शरीर में, आपके हाथों में झंझनाहट, सूनपन होता है, आपके हाथ में ऐसा महसूस होता है कोई पिन चुभाने जैसा, कभी कभी दर्द महसूस होता है, आपको चक्कर आते हैं, या आप देखेंगे कि आप सड़क पर चल रहे हों और आपको ऐसा लगता है कि जिधर से गाड़ी आ रहा है उधर ही आप झुकते चले जा रहे हों। तो इस तरह की अगर आपके अंदर समस्या उत्पन्न हो रही है, आपके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं, बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक दर्द होते हैं, हाथ पैर व मसल्स में दर्द होते हैं, तो अगर ऐसी स्थिति लगातार बनी हुई है तो आप टेस्ट कराएं विटामिन B12 और D3 का। चूँकि आम तौर पे हम जाते हैं लैब में बहुत तरह के टेस्ट कराते हैं, लेकिन विटामिन B12 व D3 का टेस्ट कराने में हम लोग कोताही करते हैं, जिसकी वजह से वक्त रहते इन सब समस्याओं पर हम समझ नहीं पाते, जानकारी नहीं ले पाते, और जिसकी वजह से यह कमियां ज़्यादा दिनों तक रहती है और इसकी वजह से हमारे शरीर में विभिन्न विभिन्न प्रकार की समस्याएं होने लगती है। अगर आपके चलने फिरने से घुटनों में दर्द हो रहे हैं, मसल्स पेन हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा हाँफने लग रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है, झंझनाहट होती है, या आपको कमजोरी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, आपका चेहरा हल्का पीलापन लिए हुए दिखता है, तो आप जल्द ही अन्य टेस्ट के अलावे भी विटामिन B12 व D3 का आप टेस्ट आपसे कराएं, जिससे आपको वक्त रहते इन सब समस्याओं, इन सब कमियों के बारे में जानकारी हासिल हो सके। और कोशिश करें कि आप सुबह सुबह की धूप कम से कम 15 से 20 मिनट तक आप लें, और ज़्यादातर आप यह कोशिश करें कि आप कम से कम कपड़ों में धूप का सेकाई करवाएं। चूँकि धूप का जब सेकाई हो तो कोशिश करें कि आप अपने बॉडी पार्ट्स में जो खुले स्थान है वहाँ पर तेल लगाएं, जिससे विटामिन D3 का जो है अवशोषण ज़्यादा हो सके। यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।